नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया और एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में। इतनी सीटें आ जाएंगी, ईमानदारी से मैंने कल्पना नहीं की थी। हम लोगों ने जब सर्वे किया था तो उसमें हमको लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी। हम चूके, निश्चित रूप से चूके। हम उन मुद्दों का आकलन करने में चूंकि जो अंडर करंट काम कर रहे थे, और किसी भी पत्रकार के जीवन में ये गलतियां हो जाती हैं, हर आदमी पहुंचता नहीं है। हम लोग उस तह तक नहीं पहुंच पाए कि कौन सा करंट, अंडर करंट किन नीतियों का, किन विचारों का काम कर रहा था। लेकिन जीत जीत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2017 में जीत मिली थी तब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे। इस बार चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा दांव पर था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये यकीन नहीं कर रहे थे कि बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत के साथ आ जाएगी। जिस तरह पिछड़े वर्ग के स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह, दारा सिंह चौहान, ये 3 मंत्री छोड़ के गए तो लगा कि पिछड़ी जाति का एक बड़ा गठजोड़ बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। योगी जी की जो ठाकुर वाली छवि है उसके खिलाफ हो जाएगा। हमको भी लगता था। हमने दर्जनों वीडियो इस बात पे बनाए। हमने योगी जी की कई नीतियों की आलोचना करी और कहा कि एक जाति विशेष के कारण पिछड़ी जाति में आक्रोश है। मगर कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो इन सारे आक्रोशों पर भारी पड़ गए। हम स्वीकार करते हैं। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अब अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि उनको इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करना अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए भारी पड़ जाएगा। और हम ये भी मानते हैं कि संघ को एक नई ऊर्जा मिली है योगी आदित्यनाथ के जीत से। हैरानी की बात यह है कि जिस समय योगी आदित्यनाथ इस प्रचंड जीत में थे, जुटे हुए थे, पड़ोस के राज्य उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त थे, सब मान रहे थे कि वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस शायद ये चुनाव जीत जाएगी। मगर अप्रत्याशित नतीजे आए। कांग्रेस ने बहुत नीचे चली गई, हरीश रावत हार गए और बीजेपी के लिए दुर्भाग्य रहा कि उसके खुद के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हार गए। लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक तरीके से सरकार बना ली। जैसी जीत का ऐलान होना शुरू हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में आ गए, बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे। और सबसे मजेदार बात यह रही कि बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर गए। जो बुलडोजर इस चुनाव में इतना लोकप्रिय होगा ये अंदाजा नहीं था। लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ मशहूर हो गए। तमाम बुलडोजर के मीम उन पर बनने लगे और योगी आदित्यनाथ ने अपने कई भाषणों में बुलडोजर का जिक्र किया और कहा कि दोबारा सरकार आएगी तो इन माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। जाहिर है योगी की सरकार की आप कामकाज की प्रशंसा करें या निंदा करें, लेकिन जब जीत सामने आती है तो हर व्यक्ति को कहना ही पड़ता है कि शायद काम भी अच्छे रहे होंगे, जनता ने पसंद किया होगा, तभी आपको इतनी प्रचंड जीत मिलती है। हमने जितना राजनीतिक अध्ययन है, हमारा जितना सामाजिक अध्ययन है, अब जितना विश्लेषण किया, उसके हिसाब से जो लाभार्थी शब्द कह रहे थे बीजेपी के नेता, अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा काम कर रहा होगा। गांव में राशन, मुफ्त राशन, मुफ्त पैसा, तो 500 रुपये किसान निधि की योजना, इसने बिल्कुल जादू का काम किया। विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाई कि अगर उनकी सरकार आएगी तो राशन कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ये समझाने में कामयाब हो गई कि ये मुफ्त राशन उनको बड़ा आगे चल के और बढ़ाया जा सकता है। एक विश्वास जगाने में योगी सरकार कामयाब होगी। इसके लिए निश्चित रूप से योगी जी को बधाई दिया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि योगी जी की, योगी सरकार की पार्ट 2 में क्या क्या कार्यशैली रहती है। मुस्लिमों के लेके उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं मुसलमानों को पसंद करता हूं, इस तरह का ट्वीट था। बड़ी राजनीतिक ये अटकलें, चर्चा शुरू हो गई कि क्या योगी जी भी अपनी सेकुलर छवि बनाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सेकुलर छवि के साथ वो एक बड़ा नेतृत्व चाहते हैं, या अपनी इसी कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उल्लास है, होना भी चाहिए। जब 5 साल हुकूमत के बाद दोबारा आपको कुर्सी मिलती है तो जोश और खरोश इतना रहना भी चाहिए। दिन भर कई बड़े नेताओं को लेकर उठापटक रही। जो 3 मंत्री छोड़ के गए थे, वो 3 मंत्री चुनाव में उनको बहुत बुरा हाल हो गया। केशव मौर्य जी भी फंस गई, ये बड़े हैरानी की बात थी। लेकिन अब भाजपा में एक नई पारी का उदय हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की किचन कैबिनेट कैसे होगी, क्या उसमें
अरविंद शर्मा का कोई रोल होगा क्या, उसमें फिर डिप्टी सीएम बनेंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। और अब योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी एक निगाह है। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा सबका साथ सबका विकास, हमको जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आज जो योगी आदित्यनाथ की शैली थी वो काफ़ी संयम लिए हुई थी। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने भी इस चुनाव के दौरान सीखा होगा कि पिछले दौर में, पिछले कार्यकाल में उनसे क्या गलती हुई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा नौकरशाही बहुत हावी हो गई थी। तो शायद अब योगी आदित्यनाथ दोबारा जब शपथ लेंगे तो एक नया रिफॉर्म करेंगे, ऐसा लोग मान रहे हैं, नई शैली अपनाएंगे, ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव हारती है उसके अगले दिन से वो चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। प्रधानमंत्री आज जश्न मना रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, बहुत ओजस्वी भाषण दिया। और बीजेपी की इस मायने में तारीफ है कि वो 24 घंटे शायद चुनाव के मोड में रहते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कल गुजरात जा रहे हैं, गुजरात के चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ेगा, कुछ अब गुजरात के चुनाव में भी उनका इस्तेमाल होगा। और जाहिर है इस बढ़े हुए कद के साथ अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना परचम, अपना दखल बढ़ाएंगे। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी पार्लियामेंट की जो चुनाव की तैयारी करेगी ये उसके लिए आसान होगा या उसके लिए मुश्किल होगी, कि विपक्ष की गोलबंदी अब उसके सामने बहुत मजबूत या बहुत कमजोर कैसी रहेगी, ये उसको सोचना होगा। बहुजन समाज पार्टी इतना खराब प्रदर्शन करेगी किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे ने क्रांति कर दी थी। बहुत भीड़ आती थी प्रियंका गांधी को सुनने के लिए, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि 3% से भी कम वोट शेयर रह सकता है प्रियंका गांधी का। और प्रियंका गांधी का ये राजनीतिक कैरियर था, राजनीतिक उफान था। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह हार गए, एक सीट वो भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया तो कांग्रेस जिता पाई। तो जाहिर है 2024 के लिए बीजेपी को लगता है कि आसान मैदान है, लेकिन बीजेपी उस पार्टी में से है, वो ये जानने की कोशिश करेगी कि अगर समाजवादी पार्टी का ये वोट शेयर बढ़ा है, ये सीट उनकी 3 गुनी हुई हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। वो उस तरह की राजनीति करती है जिसपे विपक्ष को आगे बढ़ने का मौका ना मिले। तो अब भारतीय जनता पार्टी और संघ, मुझे यकीन है कि अभी से 2024 की व्यू रचना में जुट जाएगा। सारी रणनीति, सारी कार्यशैली इसी हिसाब से बनेगी कि 2024 में वो उसका असर डाल सके। और आने वाले कुछ 15 दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पर सबकी निगाह रहेगी। डिप्टी सीएम बनेंगे तो कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, इसकी भी तमाम बातें रहेंगी। हम पॉलिटिकल गलियारे की हर खबर आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही है चैनल जो फिर सच बोलेगा और आपके सामने सब कुछ पेज खोलेगा राजनीति के। पुनः योगी आदित्यनाथ को बधाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुझको यकीन है कि आप सबका साथ, सबके विकास के नारे पर काम करते हुए सभी को एक बार भरोसा दिलाएंगे कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा और सभी के बीच में प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। थैंक यू।